जब हम जो है ना वो कर लेते हैं फाइंड विनर एड सेट, जब हमारा कोई ऐसा एड सेट निकल आए जो हमें अब रवास तो डबल से अबव या डबल दे रहा है और कंसिस्टेंट सेल दे रहा है, डेली हमें जो है ना वो एक एवरेज ऑर्डर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमें 9 10 ऑर्डर आ रहे हैं डेली। ओके। नो वी विल स्टार्ट स्केलिंग। अब स्केलिंग में क्या होता है, हमारा जो बजट होता है वो इंक्रीज होता है। और वो आप कह लें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्विकली स्केलिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो स्केलिंग आप कह लें कि हम इसीलिए ही करते हैं ताकि हम जो है ना वो जहाँ पे 9 10 ऑर्डर आ रहे हैं डेली, वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन अब हम जो है ना वो उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि आपका इतना बजट नहीं है तो आप स्केलिंग को फिर थोड़ा सा वेट कर लें, ना करें स्केलिंग। जब आपका बजट हो, आप कहें कि हाँ मैं आप स्केलिंग कर सकता हूँ, तो आप जो तब आप जो है ना वो स्केलिंग स्टार्ट कर देना। अच्छा जी। स्केलिंग में हमारे पास 3 तरह की स्केलिंग होती है। नंबर 1, आप कह लें सॉफ्ट स्केलिंग। सॉफ्ट स्केलिंग बोल रहे हैं या हॉरिजेंटल स्केलिंग बोल रहे हैं, दोनों का एक ही मतलब है। नंबर 2, एग्रेसिव स्केलिंग। और नंबर 3, एडवांस स्केलिंग। या फिर आप कह लेंगे जिसमें आपके पास कोई बजट की लिमिट नहीं होती। ठीक है। आप पर डे जो है ना वो 5 लाख रुपया भी लगा सकते हैं। तब हम जो है ना वो एडवांस स्केलिंग करते हैं। अब ये जो है सॉफ्ट स्केलिंग, इसमें हम अपना जो बजट है आप कह लें कि उसको मैं आपको ना करके दिखाता हूँ, ईजी रहेगा। ए बी टेस्टिंग वाली आपकी कैंपेन चलती रहेगी, उसको आपने बंद नहीं करना। अब आपने जो है ना वो स्केलिंग करनी है तो आपने एक न्यू कैंपेन क्रिएट करनी है। ओके। अच्छा, ये है वो अपडेट जो मैंने आपको बतानी थी। ठीक है, ये क्लास नंबर 24 में है। अब टाइम जो है ना वो लास्ट पे देख लेंगे इनको एक मरतबा। पहले हम स्केलिंग को ही कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सेल की कैंपेन होगी सेम एज इट इज़। और नाम वगैरह आप सेट कर लेना स्केलिंग का, जो है ना वो स्केल लिख लेना या फिर उसके बाद जो भी आपने नाम वगैरह लिखना है। अब जो आप स्केलिंग वाली कैंपेन चलाएंगे ना, यहाँ पे आप जो है ना ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ही सिलेक्ट करेंगे। मतलब ये है कि पर्पज़ होगा स्केलिंग, कैंपेन होगी सीबीओ, आगे आप जो है ना वो डेट लिख लें, ईटीसी जो भी आपने लिखना है। यहाँ पे अब आपका बजट कितना लगेगा, अब मैंने यहाँ पे बजट एक्सप्लेन किए हुए हैं। जो है ना हमारी ये हॉरिजेंटल स्केलिंग, जिसको हम सॉफ्ट स्केलिंग बोलते हैं, इसमें हमारा बजट लगेगा 3x। अब 3x मतलब 3x कितना बजट होगा, लेट सपोज आपका लग रहा है ना वहाँ पे ए बी टेस्टिंग में पर डे 3,000। ठीक है। तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 9,000 हो जाएगा। ठीक है। या फिर लेट सपोज आपका 2500 लग रहा था, जिस तरह हमने स्ट्रेटजी अभी अप्लाई की है, तो आप इसको डिवाइड कर दें 3 से, तो 7,500 आपने 3 से मल्टीप्लाई करना और आपने यहाँ पे लिख देना बजट। अब लेट सपोज हमारा बजट जो है ना वो अब 7,000 हो रहा है सॉफ्ट स्केलिंग के लिए। ठीक है। सॉफ्ट स्केलिंग मैं बता दूंगा आपको, सॉफ्ट स्केलिंग हम तब यूज़ करते हैं ये सॉफ्ट स्केलिंग जब हमने आहिस्ता आहिस्ता स्केल करना हो। हम थोड़ा थोड़ा बजट बढ़ाते रहते हैं और हम स्केल करते रहते हैं। एग्रेसिव स्केलिंग में आप कह लें कि आप जितना अभी ऑर्डर निकाल रहे हैं, जितने आप ऑर्डर डेली गेन कर रहे हैं, उससे आप कह लें कि डबल। ठीक है। 100% आप जो है ना वो डबल कर देते हैं। और जो एडवांस स्केलिंग होती है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। ठीक है, ख़ास तौर पर स्टार्ट के लिए आपको मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा ज़रूर। और आप ये करते हैं तब जब आपके पर डे आप कह लेंगे 200 300 ऑर्डर आने लग जाए ना, मतलब आपका पर डे 50,000 लाख रुपया स्पेंड होने लग जाए, तब आप जो है ना वो ये स्केलिंग को अप्लाई करते हैं। वैसे जो नॉर्मली मुझसे पूछें तो मेरे जो क्लाइंट होते हैं वो नॉर्मली एग्रेसिव स्केलिंग में आते हैं, या कुछ क्लाइंट होते हैं जो थोड़ा बजट लगाते हैं तो वो सॉफ्ट स्केलिंग में आते हैं। अच्छा जी, ये तो पता लगा हम स्केलिंग जो है ना वो सॉफ्ट स्केलिंग कब करते हैं और वगैरह वगैरह। अच्छा, ये जो है ना आपकी बिड स्ट्रेटजी, ये आपकी रहेगी हाई वैल्यूम पे। ठीक है, इस स्केलिंग के मेथड में। अब जो फ्री कोर्स वाली क्लास है
उसमें मैंने 1 सेकेंड। ओके। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, ये है जो मैंने फ्री फ्री लेक्चर में ना, फ्री जो कोर्स है मेरा, उसमें मैंने ये स्केलिंग के मेथड्स बताए हुए हैं। अब तकरीबन मेथड कुछ कुछ सेम रहेगा और कुछ यहाँ पे ना चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम खोल लेते हैं अपने एड मैनेजर। यहाँ पे हमारी ये जो सॉफ्ट स्केलिंग है ना, जिसको हम सॉफ्टली स्केल करेंगे, या साथ आप लिख भी लें, सॉफ्ट स्केलिंग। ठीक है। अब यहाँ पे आपका बजट आपकी रहेगा, कंपेन बिल्ड स्ट्रेटजी आपकी रहेगी हाई वैल्यूम पे, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम रहेंगी। ठीक है। आपने वैसे ही जो है ना वो सेटअप करना है जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ, नॉर्मल कंपेन जिस तरह सेटअप होती है। बाकी यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ये जो नाम है, ये जो एड सेट है स्केलिंग वाली कैंपेन का, इसमें आपने नाम तो लिख लिया। ठीक है। टारगेटिंग आपकी एड एड अकाउंट में यूज़ होती है या फिर ओपन एड अकाउंट यूज़ होता है। तो आप यहाँ पे अब, यहाँ तो ओपन होगा ज़ाहिर बात है, तो यहाँ फिर आपकी टारगेटिंग होगी। अब मैं यहाँ पे जी ओपन कर देता हूँ, मेरे एड अकाउंट में ओपन जो है ना वो कैंपेन है सही परफॉर्म करती है। उसके बाद आप कह लें हम और क्या यहाँ पे सेट करते हैं, और आपने ये चीज़ लाजमी देख लेनी है कि आपको रिटर्न कितना आ रहा है। ठीक है। रिटर्न को कम करना, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। हम रिटर्न को रिड्यूस कैसे करते हैं, आपने ये जो है ना, फर्दर लिमिट द रेंज ऑफ योर एड, ये अभी तो हमने करना नहीं है वैसे, क्योंकि जाहिर बात है हम ओपन के हिसाब से बना रहे हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट वाले आपके आंसर चलते हैं तो आपने यहाँ पे ऐसे करना है, इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपने जो ना है लोकेशन, आपने पाकिस्तान के सामने ये लिखा हुआ 3 डॉट्स, इसके ऊपर क्लिक करना है, ओनली इंक्लूड सिटीज़ कर देना है। ठीक है। इससे होगा क्या, इससे सिर्फ जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान के 50 सिटीज़ हैं जो टोटल, उनमें ही आपका ऐड शो होगा। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नैरो डाउन करेंगे, सी आल करेंगे, तो आपको ये सारी सिटीज़ बता भी देगा। फैसलाबाद, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, ये ऐसी सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा है। ठीक है। 3 मिलियन से अबव जिनकी पॉपुलेशन है वो ये सिटीज़ हैं। और 10 लाख से 30 लाख के दरमियान जो सिटीज़ हैं पॉपुलेशन वाली, वो ये है। और इस तरह ये नीचे सारी उस हिसाब से आ रही है। अब ये तो हो गया नॉर्मल। ठीक है। ये कुछ हद तक आपका रिटर्न रिड्यूस कर देता है, लेकिन स्टिल आपको फिर भी रिटर्न आता है। तो यहाँ पे जो है ना, बजाय आप जो है ना वो कुछ नैरो करने के, आप जो है ना वो इस यहाँ पे 1 मिलियन कर दें ऑडियंस साइज। ऑडियंस साइज, ठीक है, 1 मिलियन हो जाएगा। और यहाँ पे इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देंगे। अब इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के वो इलाके जिसमें वो सिटीज़ जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से 30 लाख से 30 लाख तक या से ऊपर है, तो सिर्फ उनके अंदर ऐड शो होगा। अब होगा इसका फ़ायदा ये हमें होगा कि जब हम ऐड चलाएंगे तो ज़ाहिर बात है बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें डिलीवर करना ईजी होता है, एज़ कम्पेयर टू जो विलेजेस साइड होती हैं। वहाँ पे जो कह लें कि ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी नहीं होते। ठीक है। तो वहाँ पे रिटर्न हमारा जो रेशो है वो बढ़ जाता होता है। अब एक कंडीशन आती है यहाँ पे, कुछ लोग कहते हैं मुझे कि अहमद भैया आपने हमें कहा था कि रिटर्न जो है वो विलेजेस साइड ज़्यादा ज़्यादा आता है, तो हम सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उन्होंने ना पहले विलेजेस साइड सेलेक्ट की होती है। अब कहते हैं जी अहमद भाई हमें विलेजेस साइड से रिटर्न नहीं आता, तो आप हमें कह रहे हैं कि वहाँ से हमें रिटर्न आता है। अब मेरा उनसे जो है ना वो ये क्वेश्चन है कि आपका पिक्सल ट्रेंड इस तरह का हो गया हुआ है कि वो सिर्फ उस तरह के लोगों को ऐड दिखाता है जो विलेजेस साइड पे है। ठीक है। अब आपके पिक्सल में चोर ऑडियंस तो ऐड हो ही नहीं रही, तो डैट्स वाई है कि आपको फेक ऑर्डर भी आने लग जाते हैं फिर। ठीक है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। आपने जब भी आपको रिटर्न ज़्यादा आए, 20% से 15 या 20% आता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपने 7 T सिटी सेलेक्ट कर देनी है। लेकिन अगर फिर भी ज़्यादा आ रहा है, तो आता नहीं है वैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको ज़्यादा आ रहा है तो फिर आप इसको 1 मिलियन से 3 मिलियन कर दें। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की टॉप की सिक्स सिक्स सिटीज़ है ना, जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा है, वो ये है, इनमें सिर्फ आपका ऐड शो होगा। तो आप एक सर अगर हम ये करते हैं तो इसमें हमें ऑर्डर ऑफ कोर्स ज़्यादा नहीं आएगी, बिकॉज कि हमारी जो ऑडियंस नैरो पे नैरो नहीं होती नहीं, जाएगी। इसमें ना कुछ हद तक आपका जो है ना वो ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर ज़्यादा हो सकता है, कुछ हद तक ज़्यादा नहीं होगा। आपका ये जहाँ पे देख रहे हैं 26 से 31 मिलियन साइज़ है, ये बहुत बड़ा ऑडियंस साइज़ होता है। अगर ये आपका हो जाए ना तकरीबन 1 मिलियन से नीचे या 1 मिलियन के अराउंड हो जाए, तो फिर मे भी आपको चांस होते हैं कि आपको जो है ना कॉस्ट पर ऑर्डर ज़्यादा है। बाकी ठीक है सर। ओके, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि हमने रिटर्न रिड्यूस कैसे करना है। अच्छा, लेट सपोज हमें रिटर्न 15% या 20% आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम पाकिस्तान ही जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं। अब ये चीज़ आप जो है ना अब ओपन में कैसे करेंगे, ओपन में भी आपने फर्दर लिमिट द रेंज ऑफ ऐड करके ना, मिसाल के लिए ऐड सेट हमने ओपन रखना है,
तो ये ओपन फर्दर लिमिट द रीच भी कर देंगे तो ओपन ही रहता है जब तक आप एज या जेंडर फिक्स नहीं करते, ठीक है। अभी तक देख रहे हैं एडवांटेज प्लस ऑन है, तो यहाँ पे आप लोकेशन टारगेटिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। अब स्केलिंग वाली कैंपेन है, तो लेट सपोज हमारी ओपन टारगेटिंग सही जब परफॉर्म करती है, तो हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे ओपन, साथ हम लिख लेंगे टॉप 6 सिटीज़ या 70 सिटीज़, क्योंकि हमने लेट सपोज टारगेटिंग की है लोकेशन वाइज। और इसमें क्या चीज़ हो सकती है जी, आई थिंक यही है। ओके, इस तरह आपने अपना एक एड सेट बना लेना है। ये तो हो गई ओपन के लिए। अब हमने टारगेटिंग वाला जो है ना वो एड सेट वो कैसे बनाना है। अच्छा जी, आपके एड अकाउंट में 3 एड सेट जो विनर थे, जिसको जो मतलब इंटरेस्ट वाले चल रहे थे, उनको आपने क्या करना है, जितने भी आपके एड सेट थे ना, जो आपको डबल से अबव रवास दे रहे थे, उनके अंदर जो भी आप इंटरेस्ट वगैरह यूज कर रहे थे, तो आपने उन सब इंटरेस्ट को निकालना है, ठीक है। मतलब वहां तो यूज हो ही रहे हैं, आपने अब आना है ये स्केलिंग वाली कैंपेन में। ये आपका रहेगा यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग के अंदर, वो जो है आपके इंटरेस्ट वगैरह वो सेट हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपने वो इंटरेस्ट सेट करने हैं जितने भी होंगे, ठीक है। आपके 3 इंटरेस्ट हैं, 5 इंटरेस्ट हैं, जितने भी होंगे, क्योंकि वो सारे आपके विनर हैं, वो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे अब आप जो है ना वो इकट्ठे इंटरेस्ट यूज कर सकेंगे। मैंने आपको बताया था सीबीओ कैंपेन जो हमारी वार्म अप होगी, उसमें हम रैंडम 3 4 इंटरेस्ट डाल देते हैं, क्यों हमें पता नहीं होता। उसके बाद फिर हम ए बी टेस्टिंग करते हैं पता लगाने के लिए। जब हमें पता लग जाता है तो जो विनर इंटरेस्ट होते हैं वो निकलाते हैं, और जो फिजूल इंटरेस्ट होते हैं वो हम बंद कर देते हैं। तो जो जितने भी विनर निकलते हैं वो भी हम अब स्केलिंग वाले कैंपेन में सारे डाल सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आपके जितने भी इंटरेस्ट होंगे, आपका 1 है 2 है 3 है, जितने भी आपके इंटरेस्ट होंगे, लेट सपोज मेरे यहाँ पे 2 इंटरेस्ट विनर निकले थे, ठीक है। तो मैं इसको क्लॉथिंग था, उसके बाद मेरा एक और था ऑनलाइन शॉपिंग था, और या कह लें कि शॉपिंग रिटेल था। आपने फाइंड कर लेना आपका कौन सा है। तो आप यहाँ पे इस तरह इनको डाल देंगे। डिफाइन फर्दर में आकर सेम एज इट इज आप गेट शॉपर जो है उसको सिलेक्ट कर देंगे। ओके, इस तरह, क्योंकि ये आपकी सजेशन ही जाएगी, फिक्स नहीं होगा। तो आपने इस तरह जो आप आपकी स्केलिंग वाली कैंपेन है उसमें इस तरह आपने टारगेटिंग करनी है। हाँ, अगर आपका जेंडर भी फिक्स है तो आप इसको फिक्स करें, ठीक है। आप इसको फिक्स करें लाजमी, अगर आपकी स्केलिंग चाहे स्केलिंग वाली कैंपेन है, अगर आपका जेंडर फिक्स है तो फिक्स कर लें। एज भी अगर लिमिट आ रही है आपकी तो आप एज भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली एज जो है ना वो अच्छा परफॉर्म कर जाती है। अच्छा, ये हो गई टारगेटिंग वाले एड सेट स्केलिंग वाली कैंपेन के लिए। और पहले मैंने आपको ओपन तो ओपन ही होता है, ठीक है। तो इस तरह आपने स्केलिंग वाली कैंपेन के लिए एक एड सेट जो है वो रेडी कर लेना है। अब हमने इस तरह नहीं करना अब कि हम इस एड सेट को डुप्लीकेट करेंगे, वेरिएंट्स वगैरह बनाएंगे। हम एक से ज़्यादा एड सेट नहीं बनाएंगे स्केलिंग वाली कैंपेन में। मैं फिर बता रहा हूँ, हम स्केलिंग वाली कैंपेन में सिर्फ एक एड सेट बनाएंगे। अच्छा, हमने ये एड सेट बना लिया। अब आएंगे हम यहाँ पे ऐड लेवल में। अब यहाँ पे आपने ऐड कितने सेट करने हैं, 7,500 आपका बजट लग रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ऐड कितने सेट करने हैं। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। आप जो एक ऐड अगर आपका वीडियो ऐड होगा ना, तो आपने ये अज्यूम करना है कि उसके ऊपर आपका 1,000 रुपये लग रहा हो। और अब ये हमने कैसे कैलकुलेशन करनी है कि हम अपने लगाने कितने हैं हमने। आपका कितना बजट लग रहा होगा, 7,500 रुपया। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना वो 7 या 8 ऐड यूज करेंगे, वो ऐड यूज करेंगे जो आपके विनर हैं, जो आपकी ए बी टेस्टिंग में से वीडियोस विनर निकल आई हैं। ओके, तो इस तरह जैसे जैसे आपका मतलब आपका 10,000 अगर बजट लग रहा है पर डे, तो फिर आप 10 ऐड यूज करेंगे, ठीक है, विनर। और अगर आपका लेट सपोज 50,000 ऐड लग रहा है तो आप 50 ऐड विनर यूज करेंगे, ठीक है। आप मतलब थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन इतने मस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे लेट सपोज आपका 7,500 लग रहा है, हम 7,000 अज्यूम करते हैं। हम क्या कर देंगे जी, हम ये जो हमारा एड सेट रेडी हो गया है, इसकी हम 6 कॉपीज और बनाएंगे। अब ये जो 6 ऐड लगेंगे, ये आपके विनर वीडियो जो ए बी टेस्टिंग में हुई है, विनर निकली हैं आपकी, वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। आपने जो है ना वो इन सबको सेट वगैरह करके, ठीक है, 6 के 6 एड्स को, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया कैसे करना है। आपने सेट करके, तो आपने जो है ना वो ये आपकी जो कैंपेन है स्केलिंग वाली, एड सेट पे आपने क्लिक करना है, एड सेट पे और पब्लिश कर देना, ठीक है। इस तरह आपकी जो सॉफ्ट स्केलिंग वाली कैंपेन है वो हो जाती है रन।
ठीक है। तो मैं आपको अब एग्रेसिव स्केलिंग वाली भी बता दूं, और जो एडवांस स्केलिंग है वो भी बता दूं। उसके बाद फिर एक हमारा रूल होता है, हम जो ऑटोमेटिकली स्केलिंग करता रहता है। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा हो गया डन, सॉफ्ट स्केलिंग। अब आ रहे थे एग्रेसिव स्केलिंग के ऊपर। इसका भी एक मतलब मैं नोट आपको दिखा दूं। एग्रेसिव स्केलिंग में भी सेम सीबीओ हमारा जो है ना वो होता है कैंपेन, ठीक है, और सिंगल एड सेट होता है। और उसके बाद हम अपनी विनर ऑडियंस सेम ऐसे ही सेट करते हैं, ठीक है। अगर आपका ब्रॉड ओपन टारगेटिंग है तो ओपन वैसे ही सेट करते हैं। इसका आप जो है ना वो ए बी टेस्टिंग में 80% बजट दे देते हैं, ठीक है। 80%, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं परसेंटेज बता रहा हूँ। अब 80% कैसे कैसे पता लगेगा कितना होता है, वो आप कह लें कि, अच्छा, आपका जो होगा ना पर डे बजट लग रहा होगा अभी टेस्टिंग के ऊपर, लेट्स सपोज 25 होता। आप इसको पैसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। कितना हो गया? 25,000। अब 25,000 को हम इसका हम 80% निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए 2500 का 100% कितना था? 25,000, ठीक है। 25,000 ही होगा ना? हाँ 25,000 ही होगा। 25 होगा, 100% 25,000 होगा। तो इस 25,000 का हम अब 80% निकालेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे उसके ऊपर 0.80 के ऊपर, ठीक है। सॉरी, गलत हुई है सर। 1 मिनट। 2500, सॉरी यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक अंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि डिवाइड, हाँ सॉरी सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई करना है। 25,000 होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.80 से, 0.80। ये आप बजट लगाएंगे, ठीक है, अपनी एग्रेसिव स्केलिंग के लिए। तो जब आप एग्रेसिव स्केलिंग में ये बजट लगाएंगे, तो 80% अगर लगाएंगे तो जाहिर बात है दूसरा 20% हमें 100% कंप्लीट भी तो करना है ना। ऊपर वाला 20% बनता है ये 5,000, ठीक है। सर एक सेकंड, मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे कि हम टारगेटिंग कर रहे हैं, जी अब उसके अंदर अगर हमने 20,000 का बजट दिया, 10 उसके अंदर वीडियोस लगाकर, सर फिर आपको पता है मेटा का ये रूल भी है कि वो उसी वीडियो को सबसे ज्यादा पैसे देता है जो चल रही नहीं, होती है। इस तरह नहीं होता। पहले होता था, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले होता था एंड्रोमेडा अपडेट से पहले, कि मेटा क्या करता है, जो वीडियो अच्छी परफॉर्म कर रही थी या फिर जो वीडियो ज़्यादा पैसे ले रही थी उसके ऊपर ही स्पेंड करता रहता था। लेकिन अब मेटा क्या करता है, अगर आपके किसी दिन एक वीडियो के ऊपर स्पेंड होता रहता है, लेकिन मेटा क्या करता है, मेटा दूसरे दिन तीसरे दिन दूसरी वीडियोज़ के ऊपर भी स्पेंड करता है। और आप तो वही वीडियो यूज़ करेंगे जो आपकी विनर है। तो विनर वीडियो के ऊपर जाहिर बात है सबके ऊपर स्पेंडिंग होगी। सर ये कंफर्म है कि हम जो ब्रॉड टारगेटिंग करके अपना विनर निकाल रहे हैं, फिर हम उसको दोबारा टारगेटिंग करेंगे, मीन्स कि उसको दोबारा चलाएंगे तो वो वापसी रिजल्ट देगा। एग्जैक्टली exactly, आप जब ओपन टारगेटिंग करते हैं तो मेन चीज़ काम करती है पिक्सल। पिक्सल आपकी सारी ऑडियंस ट्रैक कर रहा होता है। तो जब पिक्सल के अंदर डाटा होता है, ये सारी ऑडियंस ओपन से आई है, तो ओपन के लिए आपके ऐड जो भी यूज़ हो रहे हैं ऑफ कोर्स वो आपके नेक्स्ट टाइम भी आपको रिजल्ट ला के देंगे। ठीक है सर। ओके। अच्छा जी, अब हमारा 80% बजट निकल रहा है। कितना निकल रहा है जी? 20,000 रुपया। हम आप जो है ना वो इसको भी चेक कर लेते हैं। सेम सीबीओ कैंपेन, ठीक है, स्केलिंग, सीबीओ, और बाकी सब कुछ आप डिसाइड करके सॉफ्ट की जगह अब हो जाएगा एग्रेसिव स्केलिंग। ओके। बाकी यहाँ पे आपका बजट कितना लगेगा? 20,000। यहाँ पे हमारा अब एग्रेसिव स्केलिंग स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, ये आपकी, मैं आपको बता दूं, अभी भी हाई वैल्यू पे ही रहेगा। अब आप जो है ना सोच रहे होंगे कि इसको मैं बता रहा हूँ बार बार, लेकिन अब इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्केलिंग में। मैं आपको जो होते हैं ना हमारी एडवांस स्केलिंग, उसमें ये चीज़ अप्लाई हो जाती है, ठीक है। वैसे तो आप जो है ना वो इस स्केलिंग वाली कैंपेन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं मतलब आप कह लें कि मैं थोड़ा बहुत रिकमेंड कर देता हूँ, लेकिन मैं जो मेरी एग्जैक्ट रिकमेंडेशन होती है वो इसको यूज़ करने की वो होती है एडवांस जो हमारी स्केलिंग होती है उसके अंदर, ठीक है। आप इस स्केलिंग वाली कैंपेन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है मैंने एक फ्री कोर्स में भी इसको यूज़ ना करना बताया होगा। हाँ, ये एग्रेसिव स्केलिंग ये है। इसमें मैंने कहीं भी नहीं शायद लिखा हुआ कि मैं कॉस्ट कैप यूज़ करूंगा कि नहीं। हाँ, इसमें भी नहीं लिखा हुआ, सॉफ्ट स्केलिंग में भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये जो है एग्रेसिव स्केलिंग विदाउट बजट लिमिट वाली, इसमें मैंने बताया हुआ है कि आप जो है ना वो बट सेट कॉस्ट कैप व्हेन यू आर योर बजट विल 50K पर डे। ओके। अच्छा जी, अब ये हमारी एग्रेसिव स्केलिंग, 20,000 बजट लग गया, एवरीथिंग विल बी सेम। एड सेट में आ जाएं, सेम एज इट इज़। आप टारगेटिंग करनी टारगेटिंग करें, ओपन रखनी ओपन रखें, और आप जो है ना एड सेट का नाम वगैरह सेट कर दें।
अब आपका बजट कितना हो गया, 20,000। अब आपने 20 विनर पहले निकालने हैं, ठीक है। अब जाहिर बात है ना, अब आप जब 20,000 बजट लगाएंगे, तो जाहिर बात है आप जो है ना वो 20 विनिंग क्रिएटिव टेस्ट कर चुके होंगे, क्योंकि हाई बजट पे खेलने के लिए तो बंदे पहले भी कुछ ना कुछ जो है ना वो हाई किया होता है ना। तो इसी वजह से आपको 20 विनर क्रिएटिव निकालने हैं। आपने फिर जो है ना वो ये अग्रेसिव स्केलिंग स्टार्ट करनी है, अदरवाइज आपने सॉफ्ट स्केलिंग पे रहना है, ठीक है। तो स्टार्टअप के लिए मैं आपको सॉफ्ट स्केलिंग रिकमेंड करूंगा, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपका बजट हाई है, आप कर सकते हैं अग्रेसिव स्केलिंग, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे कैश कॉस्ट कैप लगा सकते हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत रिकमेंड किया था। तो आप जो है ना वो आगे काम कर सकते हैं। अच्छा, आपका एड सेट भी सेट हो गया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। आपके यहाँ पे 20 ऐड रेडी होंगे। अब 20 ऐड रेडी होंगे, तो आपने इस एड सेट को भी पब्लिश कर देना है, ठीक है। इस तरह आपकी एग्रेसिव स्केलिंग वाली कैंपेन रन हो जाती है। तो आप जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, एनालाइजेशन करते रहते हैं लास्ट 5 डेज की बेस पे, ठीक है। जब आपके 5 डेज हो जाते हैं कैंपेन रनिंग को, तो फिर आप उसको एनालाइज भी करते हैं, जो एड्स अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं आप उनको बंद भी करते हैं फिर। तो इस तरह आपकी एग्रेसिव स्केलिंग कंप्लीट होगी। अब आ जाते हैं जी हमारी जो है वो एडवांस स्केलिंग। अच्छा जी, एडवांस स्केलिंग में आप करते क्या है, आपका बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे हमारी हो जाएगी एडवांस स्केलिंग, या फिर आप कह लें नो बजट लिमिट वाली स्केलिंग। यहाँ पे आपका जब बजट हो जाए 50,000, आप कर रहे हैं अग्रेसिव स्केलिंग कर रहे हैं, और अब हम जो अभी बाद में रूल क्रिएट करेंगे, वो रूल आपका सॉफ्ट स्केलिंग के ऊपर, अग्रेसिव स्केलिंग के ऊपर और एडवांस स्केलिंग के ऊपर भी लगेगा। और आपका वो जब रूल लगता है तो आपका बजट भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता रहता है। तो आपका जब बजट 20,000 से बढ़ता बढ़ता 50,000 तक आ जाए, तब आपने यहाँ पे एडवांस स्केलिंग की तरफ आ जाना है, ठीक है। अब आपका 50,000 बजट आप स्पेंड कर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो है ना आपकी बिड स्ट्रेटजी, इसको आपने हाई वैल्यूम से कॉस्ट कैप के ऊपर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। हाई वैल्यूम, इससे आप कॉस्ट कैप के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ये आपने चेंज करना है एडवांस स्केलिंग वाली कैंपेन के अंदर। इतना यहाँ पे आपने चेंज करना है, बजट लगाना है और आपने यहाँ पे चेंज करना है इसको। उसके बाद आप आ जाएंगे एड सेट लेवल में, सेम एज इट इज़ नाम रखें एड सेट का, ये लोकेशन वगैरह सेट करें, इवेंट वगैरह, परचेज वगैरह। और उसके बाद आप यहाँ पे सेट करेंगे अपना कॉस्ट पर रिजल्ट जो आप फेसबुक से लेना चाह रहे हैं। अब सर ये हम जस्ट उसी सूरत में करें जब हम एडवांस कर रहे हैं, या उससे पहले नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है अग्रेसिव स्केलिंग में रिकमेंड रिकमेंड करता हूँ थोड़ी बहुत मैं, लेकिन मैं जो मेन रिकमेंड करता हूँ वो स्केलिंग एडवांस वाली स्केल में कंपेन में करता हूँ। यानी हम जब बेसिक चला रहे हो उसके अंदर हम ये ना करें, हम और ना कोर्स ही करें तो बेहतर है। मीन्स के जैसे टेस्टिंग कर रहे हैं या समथिंग, कुछ लोग 2,000 का बजट चला रहे हैं, 2500 3,000 का, उसके उसमें तो अंदर हम करना ही नहीं ना ना आपने, करें। उसमें तो करना ही नहीं, हम्म, मैं स्केलिंग की कैंपेन वाली बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप जो है ना बजट कितना लगाएंगे, मतलब आप यहाँ पे आप फेसबुक को ये बताएंगे कि मुझे इससे इस रेंज के अंदर ऑर्डर आए मुझे, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है, आप जब कर रहे होते हैं ना ए बी टेस्टिंग और आपकी कैंपेन सही चल रही होती है, ठीक है, और ए बी टेस्टिंग वाली, तो आपको ना फिर जब एक एस्टिमेटेड एवरेज ऑर्डर आने लग जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपका बजट था ए बी टेस्टिंग वाली कैंपेन में चल रहा था 5,000 था लेट सपोज, और आपको जो है ना वो 9 10 11 इतने ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपको एक एस्टिमेटेड परसेंटेज पता लग जाती है प्राइस की जो आपको मिल रही होती है। लेट सपोज अगर आपको 10 ऑर्डर आते हैं पर डे, तो आपका एक ऑर्डर पड़ेगा कितना, 5,000 500 का, सॉरी 500 का आपको एक ऑर्डर पड़ेगा। तो अब आप 500 का 20% ऊपर करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप सेट कर देंगे। लेट सपोज आपको आकाश पर ऑर्डर आ रहा है 300 का 20% ऊपर कर ले। 1,000 रुपये का ऑर्डर आ रहा है, हाई टिकट जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऑर्डर इतने के आते हैं 1,000 रुपये का ऑन एवरेज भी, तो आप उनका भी 20% ऊपर कर लेंगे। अच्छा, आपको लेट सपोज यहाँ पे 500 का ऑर्डर आ रहा है, तो 500 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.20 से कितना हो जाएगा, 100 रुपया। अब आप जो है ना वो 500 में 100 ऐड कर दें तो 600 रुपया आप यहाँ पे सेट करेंगे। अब फेसबुक क्या करेगा, 600 600 का नॉर्मली आपको ऑर्डर आता है, तो ये आपका 600 20 30 50 700 तक जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। मोस्टली तो ये 600 के अंदर ही रहता है, 600 580 570 550, इससे भी नीचे रहता फिर है। हम इसको 300 400 रुपये भी नहीं कह सकते कि यार हमें 300 में ला दे, 400 में ला दे? तो देखें वो चीज़ देखें ना, तभी पॉसिबल होती है जब आप जो है ना वो कह लें कि मेच्योर पिक्सल हो आपका, ठीक है, आपको मतलब ऑन एवरेज आपकी क्वालिटी अच्छी है कंटेंट की, आप प्रीमियम लुक दे रहे हैं और कस्टमर ट्रस्ट करता है, और आपकी वेबसाइट जो है ना वो ऐसी है कि कस्टमर आते ही परचेज कर लेता है,
तो ज़ाहिर बात है, जैसे ही कस्टमर जाता है परचेज करता है तो चांस ज़्यादा होता है, कन्वर्जन रेटिंग बढ़ती है, तो आपका कॉस्ट पर रिजल्ट भी कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये डिपेंड करता है नंबर एक आपके एड्स के ऊपर, नंबर दो आपकी वेबसाइट के ऊपर। अगर आपकी वो चीज़ें अच्छी हैं तो आप कम से कम भी लेके आ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। जी। अच्छा जी। अब लेट सपोज यहाँ पे 600 बजट हमारे 500 के हिसाब से लग रहा था। हमें ऑर्डर आता है जी नॉर्मली 350 का। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 से। 70 रुपये ऊपर होंगे तो हम 350 में 70 ऐड करें तो 420 होता है। यहाँ पे आप 420 कॉस्ट कैप लगा देंगे। इससे थोड़ा सा ऊपर या इससे थोड़ा सा नीचे इससे नीचे जितना मर्जी हो जाए वो आपको जो है ना वो देगा ही देगा। और वो आपको इससे ऊपर ज़्यादा नहीं लेके जाएगा। ठीक है, मोस्टली इसके अराउंड ही रहेगा। जो असल बात आप पूछे ना, इसके अराउंड ही रहेगा। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन ये जो है अब इसमें एक चीज़ चेंज हो जाएगी। अ, जी। अच्छा, एक और चीज़ है, वो मैं आपको जो है ना बताना भूल गया। वो ये है कि आपने ना स्केलिंग से पहले, ठीक है, किसी भी स्केलिंग वाली कैंपेन से पहले, वो मैं जो है ना वो आपको बताना भूल गया था कि आपने यहाँ पे एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी है। ठीक है। अब आपको मैंने ना ये खुद ही नहीं बताया, ये लुक लाइक ये ऑडियंस वाला सेक्शन क्यों। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट ऑडियंस यूज़ होती है वो सिर्फ कस्टम एक ऑडियंस यूज़ होती है 30 डेज परचेज वाली। वो ही हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अब हमारा जो दूसरी ऑडियंसेस हैं उनके साथ इतना इतना खास को काम रहा नहीं गया। ठीक है। पहले होता था उनके साथ बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ एक ऑडियंस के ऊपर ही हम जो है ना वो डिपेंडेड है। अब आपने ये है ना साइड पैनल, ये ऑडियंस के सेक्शन में है ना, आपने यहाँ पे आपने कस्टम ऑडियंस के ऊपर करना है क्लिक। वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आप ना एक ऑडियंस क्रिएट करनी है। पिक्सल आपने सेट करना है वो वाला जो आपका यूज़ हो रहा है। यहाँ पे आपने इवेंट करना है परचेज का। मेरे पास शो नहीं हो रहा। आपने परचेज का इवेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। लेट सपोज ये परचेज का इवेंट है। क्लिक किया, यहाँ पे लास्ट 30 डेज आपने कर देना है। ठीक है। बस आपने इसको नाम दे देना परचेज ऑडियंस 30 डेज। ठीक है, इसको आपने क्रिएट कर देना। अब मेरे पास पहले क्रिएटेड है तो मैं क्रिएट नहीं कर रहा। देख रहे हैं 60 डेज वाली परचेज ऑडियंस, 180 डेज वाली। और आपने इस तरह 30 डेज की ऑडियंस को क्रिएट करना है। आपने आ जाना है, आपने एड सेट लेवल में ये चीज़ जो है, ये जो कस्टम ऑडियंस है 30 डेज वाली, ये आप हर स्केलिंग वाली कैंपेन में यूज़ करेंगे। मीन्स के सर देखें, मैं एक सेकंड मेरी सुनिए। जैसे कि हमने एबीओ कैंपेन चलाई, हम उससे फ्री हो गए। ठीक है, फिर जब हम स्केलिंग के मेथड पर जा रहे हैं तो हम एक ऑडियंस बनाएंगे, फिर हम उसी को हर जगह चलाएंगे जब हम स्केलिंग कर रहे होंगे। या हम उसको टेस्टिंग कैंपेन में भी चला सकते हैं ताकि जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं वो हमसे परचेज कर लें। देखें, जो पुराने कस्टमर होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो हम एग्जिस्टिंग ऑडियंस और इंगेज्ड ऑडियंस वाला ऑडियंस सेगमेंट सेट करते हैं वो ऑटोमेटिकली उनको कवर कर लेता है। उसको बेसिकली रीटारगेटिंग बोलते हैं। जी जी सर, रीटारगेटिंग। जी, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है, आप बेफिक्र रहें। अच्छा, यू विल यूज़ कस्टम ऑडियंस जो हमने क्रिएट किया है इन एवरी स्केलिंग कैंपेन। ठीक है। मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ ताकि दिखने में पता लग जाए कि ये इंपॉर्टेंट है। स्केलिंग कैंपेन, इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। इससे ये होगा कि आप ये जो ऑडियंस क्रिएट की है हमने अभी, लास्ट 30 डेज परचेज वाली ऑडियंस, इसको हमने अब क्या करना है, जब हम अपने एड सेट में सेटिंग कर रहे होंगे ना, ये जो कस्टम ऑडियंस है इसको हमने पेंसिल के आइकन आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने इंक्लूड नहीं करना, ये नहीं करना, आपने ऐड एक्सक्लूजन करना है। ठीक है, ये लाजमी ज़हन में रख लेना, ये आपका अगर आपने गलत किया तो ज़ाया हो सकता है सब कुछ। एक्सक्लूड में आपने वो लास्ट 30 डेज वर्थ जो परचेज ऑडियंस है उसको आपने सेट कर देना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी वो ऑडियंस परचेज लास्ट 30 डेज। अब ये 60 डेज वाली है तो मैं, आप इसको ऐसे ही ज्यूम कर लें कि ये 30 डेज वाली है जो हमने क्रिएट की है। ठीक है। वेबसाइट की 30 डेज की परचेज ऑडियंस क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये ऑडियंस सेट हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, ये ऑडियंस को हमने एक्सक्लूड कर दिया है। मतलब ये है कि जिन लोगों ने लास्ट 30 डेज के अंदर, लास्ट 30 डेज, ठीक है, ये साइकिल जो है ना वो चेंज होता रहता है। हम आज लास्ट 30 डेज होंगे पिछले महीने की 6 तारीख तक, अगले महीने की 6 तारीख को अब तक के लास्ट 30 डेज होंगे। ठीक है। तो लास्ट 30 डेज की जो परचेज की ऑडियंस है जिसने परचेज कर लिया है वो एक्सक्लूड हो जाएगी। जैसे जैसे लोग परचेज करते रहेंगे फेसबुक उनको 30 दिनों तक ऐड नहीं दिखाएगा। तो इससे फिर जो होता है हमारा ऐड, वो उन लोगों को बार बार शो नहीं होता जिन्होंने पहले ही परचेज कर लिया होता है। तो ये आपने हर स्केलिंग वाली कैंपेन में लाजमी सेट कर लेना है, लास्ट 30 डेज एक्सक्लूजन में डाल देना है। अच्छा जी।
अब हम कर रहे थे वो एडवांस स्केलिंग। तो एडवांस स्केलिंग में हमने यहाँ पे कॉस्ट कैप लगाया। सर एक सेकंड मुझे प्लीज ये लास्ट बता दीजिएगा। आपने बात कही कि फेसबुक उनको नहीं दिखाता जो हमसे परचेज कर चुके होते हैं लास्ट 30 डेज के अंदर। जी। मीन्स कि अगर हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, जो लोगों ने हमसे 30 दिन पहले लिया होगा, हाँ हाँ। उससे पहले जो होगा उनको दिखाएगा, सिर्फ उससे 30 दिन वालों को नहीं दिखाएगा। अब देखें, मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ डिटेल में समझाने के लिए। मैं आपका कस्टमर हूँ, तो मैंने आपसे कर लिया परचेज, ठीक है। तो अब फेसबुक मुझे नेक्स्ट 30 डेज आपका ऐड शो ही नहीं करवाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत आप कह लें कि झलक दिख जाएगी, शो नहीं करवाएगा। तो जब 30 डेज गुजर जाएंगे ना, तो फेसबुक का मेन चीज़ पिक्सल ही है, ठीक है। मैं आपको बार बार बताता हूँ। पिक्सल जो है वो ज़ाहिर बात है उसके अंदर सारा डाटा होता है। तो पिक्सल को पता लग जाता है कि हाँ ये कस्टमर है, इनको 30 डेज हो चुके हैं अब। तो ये साइकिल रिपीट चलता रहता है ऐसे ही। तो फिर 30 डेज के बाद ना मुझे आपके जो रनिंग एड्स होंगे ना, उनको दिखाएगा, ठीक है। इंप्रेशन देगा मुझे दिन में 2 मरतबा, 1 मरतबा, 3 मरतबा, ताकि मैं दोबारा परचेज कर सकूं। अगर मैं परचेज नहीं करूंगा, मतलब एक वीक में 4-5 दिन मुझे आपके ऐड शो हुए, फेसबुक ट्राई किया, मैं आपका जो है ना वो दोबारा कस्टमर बन जाऊं, लेकिन मैं कस्टमर नहीं बना, ठीक है। तो फेसबुक आप जो है ना वो मुझे ऐसे ही ऐड दिखाएगा जैसे 30 डेज में एक्सक्लूजन ऑडियंस होती है ना जो हमने डाली होती है। फिर फेसबुक एक वीक के बाद ऐसे ही चला जाता है कि मुझे कभी कभार एक दो आपका ऐड दिखा देगा। इस तरह फिर काम करता है। जो कस्टमर कस्टमर दोबारा परचेज करता है, वो फिर आपका कह लें कि वार्म कस्टमर हो जाता है। मतलब जो आपका रिपीट कस्टमर होता है, इस तरह कह लें। क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, इस तरह आप यहाँ पे एडवांस स्केलिंग वाली कैंपेन में कैप लगाएंगे। कैप लगाने के बाद बाकी सारी सेटिंग आपकी ऐसी रहेगी। आपने कस्टम ऑडियंस भी सेट कर ली, टारगेटिंग वाला कर ली या फिर ओपन कर लिया। और इसमें आपका बजट 50,000 था, आप यहाँ पे 50 ऐड जो है ना वो सेट करेंगे और ऐड सेट के ऊपर क्लिक करके पब्लिश कर देंगे। ओके। अब एक लास्ट चीज़ आ गई है वो ये है कि आपके जब एक एड सेट के अंदर 50 विनर ऐड चल रहे होंगे, ठीक है। तो जाहिर बात है आप जो है ना वो आपकी ये वाली कैंपेन का बजट भी जब इंक्रीज होगा, तो जब इसमें 50,000 बजट लगेगा तो 50,000 का 10% 5,000 इंक्रीज होगा। तो 5,000 आप अगले नेक्स्ट डे ही आप जो है ना 5 क्रिएटिव तो दे नहीं सकते विनर निकाल के वहां से ए बी टेस्टिंग वाली कैंपेन में। तो आप क्या करेंगे कि आप जितने भी आपके क्रिएटिव आप न्यू बनाएंगे ना, वो डायरेक्ट आप ए बी टेस्टिंग की बजाय इसी कैंपेन में डाल देंगे, ठीक है। क्या रिपीट कर दूं? सर इसी कंपेन के अंदर से मुराद की कैसे हम वीडियो यानी ऐड चल रहा हो तो हम उसी के दरमियान में डाल दें? जी जी, मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, यहाँ पे आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि आपका जब ये एड सेट चल रहा होगा, इसके अंदर जब 50 ऐड पूरे हो जाएंगे ना, ठीक है। 50 ऐड इसमें रन हो रहे हैं। अब आपने 50 से 51 नहीं करना, ठीक है। 50 ऐड के उसमें और ऐड करने के लिए आपने इस ऐड सेट को अब डुप्लीकेट कर देना है। पहले मैं आपको बता रहा था कि आपने सिर्फ सिर्फ एक ऐड सेट बनाना है। अब आपने इस ऐड सेट को यहाँ पे कॉपी करना है, और कॉपी कर रहा हूँ, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, क्विक डुप्लीकेट कर देना है। अब ये आपने ऑफ कर देना है, एडवांटेज प्लस ऑन, डुप्लीकेट कर देना है। इसके अंदर 50 ऐड चल रहे थे। अब ये होगा कि जो दूसरा एड सेट हमारा क्रिएट होगा, ये जो कॉपी वाला है, इसके अंदर भी आपके वही ऐड जो चल रहे हैं वो सेम इसके अंदर भी आ जाएंगे, लेकिन आपने सेम यूज नहीं करने, ठीक है। वो हमारी वार्म अप या एबी टेस्टिंग वाली कैंपेन होती है जिसमें हम यहाँ भी सेम यूज करते हैं, यहाँ भी सेम यूज करते हैं। यहाँ पे आपके 50 डिफरेंट ऐड होंगे, और यहाँ पे आपके डिफरेंट न्यू वीडियोज होंगी। आपने इस एड सेट को भी इसके अंदर फिर आपने चेंजिंग वगैरह नहीं करनी, जिस तरह हम एबी टेस्टिंग करते हैं ना। दोनों एड सेट जो है ना वो सेम रहेंगे, ठीक है। और आपके जो एड्स होंगे ना, अब आपके एड्स इसमें 50 डिफरेंट होंगे, और 50 के बाद जब आपके 50 पूरे हो जाए, फिर आपने न्यू एड सेट क्रिएट करके अगले उसके अंदर इंक्लूड कर देने हैं। अब यहाँ पे आपके 50, या फिर आपने आपने अभी और डालने हैं तो आपने 10 डाल दिए, 15 डाल दिए, 20 डाल दिए। जब इसमें भी 50 पूरे हो जाएंगे तो आपने इसको भी अब डुप्लीकेट करके बाकी 50 उसमें डालने हैं। अब ये पता क्या होता है, ये तब होता है जब आपका पर डे 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया स्पेंड हो रहा होता है ना। मतलब मंथली आप जो है ना वो कह लें कि कितना स्पेंड हो रहा होगा आपका मंथली, तकरीबन 3 करोड़, ठीक है। तो आप यहाँ पे इतना फिर जो है ना वो यहाँ पे आपके 500 ऐड चल रहे होते हैं, 700 ऐड चल रहे होते हैं। तो फिर आपका जब मंथली 3 करोड़ स्पेंड हो रहा होता है, तो आपको मंथली फिर कह लें कि 20, 25, 30 करोड़ सेल भी आती है, ठीक है। वो आप कह लें कि थोड़ा सा हाई लेवल पे काम आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपने जब भी न्यू ऐड जो है ना वो डालने हैं, तो आपने ये देख लेना कि इसके अंदर अगर 50 पूरे हो गए तो आपने न्यू ऐड सेट बनाना है, उसके अंदर बाकी ऐड डालने हैं, ठीक है। इस तरह फिर आप जो है ना वो 50-50 ऐड सेट का एक एक सेट बना लेते हैं, और 50-50 ऐड एक ऐड सेट में रन हो रहे होते हैं। अब अच्छा, पहले ये होता था कि फेसबुक क्या करता था, फेसबुक का ना इस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा होगा, 1 सेकंड।
देखें, पहले फेसबुक का जो सिस्टम था कि वो इतना चेंज सही नहीं था। हम जो है ना वो एक एडसेट के अंदर 3 से 5 एड से ज़्यादा नहीं डालते थे। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने एक दो के ऊपर स्पेंड करना होता था, जिस तरह आपने पहले पूछा। तो बाकियों के ऊपर फेसबुक स्पेंड ही नहीं करता था। अब फेसबुक एक दो के ऊपर स्पेंड नहीं करता, बाकियों के ऊपर स्पेंड करता रहता है। लेकिन स्टिल अगर 5 दिन के बाद भी अगर किसी के ऊपर स्पेंड नहीं हो रहा, तो फिर आपको समझ आना चाहिए कि आपका वो ऐड ही अच्छा नहीं है। ठीक है, उसको आपने सिंपली बंद कर देना है। तो यहाँ पे जो है ना वो देखें। और उसके बाद जब एंड्रोमेट अपडेट आई, उसके बाद अब हम एक एड सेट में 50 एड्स डाल सकते हैं। ठीक है। और अब मेटा एक और चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, एक न्यू अपडेट ला रहा है। उसके बाद हम एक एड सेट में 150 एड भी डाल सकेंगे। ठीक है, 150 एड तक हम एक एड सेट में यूज़ कर सकेंगे। तो इस तरह हमारी एडवांस स्केलिंग चलती है। तो ये होगी आपकी इस तरह स्केलिंग वाली कैंपेन क्रिएट। और आप अब इसको जो भी आपका एड सेट होगा या एड्स होंगे आप उनको पब्लिश कर देंगे। अब आपने न्यू एड्स ऐड कैसे करना है? सिंपल, आप आपके जो ऐड चल रहे हैं उनको आप यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, जितनी कॉपीज बनानी है या ठीक है यहाँ पे डुप्लीकेट करें, और जितनी कॉपीज बनानी है क्रिएट करके डुप्लीकेट करें, उतनी न्यू कॉपी बन जाएंगी, उनके अंदर वीडियो चेंज कर दें और पब्लिश कर दें। सिंपल, इतना जो है ना वो रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, आप कुछ हद तक यहाँ पे क्लियर हो गया सब कुछ? जी सर, मुझे काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। आज मैंने सर कैंपेन उसकी बनानी थी, अपना टेस्टिंग की जो होती है, हम्म। सीबीओ एबीओ, सॉरी एबीओ नाम है ना सर? एबीओ टेस्टिंग वाली, हाँ। जी जी सर, वो मैंने बनानी थी, मुझे टाइम मिला नहीं। और सर मेरे पास इतनी क्रिएटिव है नहीं। अगर आप कहते हैं फिर मेरे पास है तो सही क्रिएटिव, लेकिन फिर मुझे जो बेकार से भी हैं अच्छे से भी सारे टेस्टिंग करने पड़ेंगे अगर मैं 10 12 15 पे जाऊं तो। आपको जो अच्छे लगते हैं ना मार्केट के हिसाब से, जो आपने रिसर्च किया होगा, आप उनको यूज़ करें। लेकिन अब ये नहीं है कि आपके पास अगर क्रिएटिव नहीं है तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, तो वहां पे मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप स्ट्रैटेजी जो है उससे हट के काम करेंगे तो उसमें मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। आपको करना पड़ेगा, बिजनेस है। जी जी सर, बिल्कुल नहीं, मेरे पास क्रिएटिव है, मेरे पास तकरीबन को 20 25 सुपर क्रिएटिव है इस टाइम पे। हम्म। लेकिन अब जाहिर सी बात है सर, उसमें कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, वो हम टेस्टिंग करके भी निकाल सकते हैं। जी एग्जैक्टली, आप जब टेस्टिंग करते हैं तो आपका सीटीआर सीपीसी आपको बता रहे थे आपका क्रिएटिव ऐसा है। ठीक है सर। ओके। वैसे दूसरा मुझे ये चीज़ भी पूछनी थी, जैसे कोई अगर हम किसी और की वीडियो चलाएं, हम्म। इज इट पॉसिबल कि हम किसी और की चलाएं फेसबुक ऐड पर? मैं रिकमेंड नहीं करता ये। आप ड्रॉप शिपिंग में ये कर सकते हैं, लेकिन जो आपका प्राइवेट वाइट लेबल होता है उसमें नहीं कर सकते। फायदा फिर अपना ब्रांड बनाने का जब दूसरे की वीडियो यूज़ करनी है। ठीक है सर। जी। अच्छा, मैंने एक चीज़ ना जहन में रखी हुई थी, जो मैंने आपको ये बताई थी ना कल, ए टेस्टिंग। इसमें जब हम एनालाइजेशन करते हैं, ये जो हमारे 5 दिन के रूल्स थे, ठीक है, यहाँ पे थे। आई थिंक दूसरा हमारा जो है वो, बल्कि ये क्या, कहाँ पे गया, हाँ, ये 5 डेज रूल जो होते हैं। ठीक है, इसमें मैंने ना आपको एक चीज़ बतानी थी, एक और चीज़। 2 दिन के बाद आप एड्स को एनालाइज करते हैं, और आप जो है ना जो एड्स आप बंद करते हैं, जाहिर बात है जिसका सीटीआर अच्छा नहीं होता, ठीक है, या जो आपको आप कह लें कि सीपीसी हाई है उसका, और सीटीआर भी अच्छा नहीं है, तो आप उस स्पेसिफिक एड्स को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे ना एक और एड्स को आपने बंद करना होता है, वो भी मैं आपको बता दूँ। अब स्केलिंग वाला हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। मैं आपको एक और जो है ना वो प्लस पॉइंट दे देता हूँ। मैंने ये फ्री क्लास में भी बताया हो। मैं पहले इसको डिलीट कर लूँ, आपको वो एनालाइजेशन की जो एक एक्स्ट्रा टिप थी वो बता दूँ। उसके बाद फिर जो है ना वो हम क्रिएट रूल करते हैं। लेट्स सपोज आपकी हमारी ये कैंपेन थी, ठीक है, जो आपने रन की थी। 2 दिन के बाद आपने देखना है कि वो एडसेट जिसने आपको आपको सीटीआर सही दे रहा है जो, और आपको सीपीसी भी सही दे रहा है। सीटीआर मेन चीज़ है। और ठीक है, उसको आपने ज़ाहिर बात है चलने देना है। अब जिसका सीटीआर अच्छा नहीं है, जिसका सीपीसी भी अच्छा नहीं है, उसको आपने सिंपल ऑफ कर देना है। ठीक है। अब ये तो हो गई 2 दिन की एनालाइजेशन। अब जो 3 दिन का 3 डेज का रोल है, उसमें आपने ये देखना है कि अगर किसी एडसेट ने आपको सेल दी, ठीक है, और वो आपके जो है ना वो कह लें कि, मतलब यहाँ पे आप कह लें कि उसने आपको सेल तो दी और आप उसको चलने तो देंगे, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर एक ऐसा एडसेट भी है जिसने तीसरे दिन भी सेल नहीं दी, ठीक है, उसको आप सिंपल बंद कर देंगे। और यहाँ पे ना एक और तरह का एडसेट होगा, एक वो होगा जो आपको सेल दे रहा होगा, एक वो होगा कि जो आपको सेल दे रहा होगा, बट आपको जो है ना वो कॉस्ट पर रिजल्ट जो आ रहा होगा ना, आपके ब्रेक इवन पॉइंट से डबल नहीं आ रहा होगा, जो आपका रुआस होगा, ठीक है, वो आपको डबल नहीं आ रहा होगा। तो आपको जो रुआस डबल नहीं दे रहा उसको भी बंद कर देना है। जो रिजल्ट ही नहीं दे रहा, ठीक है, तीसरा ऐड एक और होता है, वो रिजल्ट ही नहीं दे रहा होता है, वो भी आपने बंद कर देना है। और एक और तरह का एसेट होता है, वो स्पेंड ही नहीं कर रहा होता,
ठीक है। तो डैट्स मीन कि वो आपका ऐड नहीं अच्छा होता, आपने उसको भी बंद कर देना। अगर कहते हैं तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सर मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है। आपने नंबर एक जो डबल रॉस ना दे उसको बंद करना है। नंबर दो, जो सी टी आर सी पी सी जिसका अच्छा ना हो उसको बंद कर देना है। नंबर तीन, आपका जो है वो ऐसा चल ही नहीं रहा, स्पेंडिंग नहीं कर रहा, आपने उसको बंद कर देना है। अब इसमें जो मैंने अभी आपको बताया ये 2-3 दिन ये मिक्सअप मैंने कर दिया, ठीक है। ये आप देख लेना। अच्छा जी, अब लास्ट चीज़ हमारी आ गई है। हाउ टू क्रिएट हाउ टू क्रिएट ऑटोमेटेड रूल फॉर स्केलिंग कैंपेन। अब इसमें स्केलिंग कैंपेन कौन कौन से होंगे? ऑल। ठीक है। हर स्केलिंग वाले कैंपेन के लिए ये रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब ये रूल हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम जो है ना वो करते हैं क्लास को एंड। आपने आ जाना ऐड मैनेजर में। लेट्स सपोज आपने कोई भी स्केलिंग वाली कैंपेन रन की, सॉफ्ट अग्रेसिव एडवांस जो भी है, आपने यहाँ पे आ जाना मोर, क्रिएट न्यू रूल के ऊपर आपने कर देना क्लिक, कस्टम रूल करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे रूल का नाम लिख दें, सॉफ्ट स्केलिंग करनी है तो सॉफ्ट नाम लिख दें, या फिर जो भी आपने नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर इस ब्रांड का नाम है किटनेस। ठीक है। तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, किटनेस स्केलिंग रूल। ये आपका हो जाएगा नाम। यहाँ पे आपने अप्लाई रूल टू, अच्छा, आपने यहाँ पे करना है ऑल एक्टिव कैंपेन्स। जितनी भी आपकी रनिंग कैंपेन एक्टिव्स होंगी ये रूल सिर्फ उनके ऊपर अप्लाई होगा, जो बंद है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्लियर। एक्शन, एक्शन में आप करेंगे इंक्रीज डेली बजट बाय क्लिक। उसके बाद आप यहाँ पे परसेंटेज लगाना चाहते हैं या फिर एक फिक्स अमाउंट लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन में आप परसेंटेज लगाते हैं। अच्छा जी, जो है वो फ्री क्लास, उसमें मैंने जो कस्टम रोल क्रिएट किया था, कहाँ पे गया है? हाँ ये है। 1 सेकेंड। इंटरेस्टिंग कंपेयर ओके ओके। वेल, मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये जो है ना सॉफ्ट स्केलिंग, उसके लिए आपने यहाँ पे सेट कर देना 5%। जितना आपका टोटल बजट होगा ना उसका 5% आपका यहाँ पे बजट इंक्रीज होगा सॉफ्ट स्केलिंग के लिए। मतलब ये है कि अगर आपको सॉफ्ट स्केलिंग में 10,000 लग रहा है तो उसका 5% कितना बनता है? 5,000, नहीं सॉरी 5,000 कह रहा हूँ, कितना होगा यार? तकरीबन समथिंग 2000 मेरे ख्याल से, ये भी ज्यादा है। 10,000 मल्टीप्लाई 0.05, 500 रुपये। आपका 10,500 जो है ना वो 10,000 लग रहा है वो तो 500 ऊपर इंक्रीज हो जाएगा। अब जब 500 इंक्रीज होगा ना फिर 10,500 का 5% लगेगा। ठीक है। ये रूल इस तरह काम करता है। अच्छा, मैक्सिमम डेली बजट क्या है? अब आप कहते हैं कि आपका जो सॉफ्ट स्केलिंग है उसमें 10,000 लग रहा है, लेकिन ये बढ़ता तो रहेगा 5% करके, ठीक है। लेकिन जब ये 25,000 तक पहुंच जाए ना, मतलब डेली 25,000 स्पेंड होना स्टार्ट हो जाए, तो ये उससे ऊपर फिर स्केल ना करे। एंड लास्ट जो हमारी अमाउंट हम स्पेंड कर सकते हैं वो 25,000 से एंड है। जब यहाँ पे पहुंच जाए हमारी कैंपेन स्पेंडिंग तो उसके ऊपर स्केल नहीं होगी। अच्छा, एक्शन फ्रीक्वेंसी आप कर देंगे जी वंस डेली। ठीक है। हर रोज़ आपके ये आपका ये जो रूल है अप्लाई होगा, डेली आपकी स्केलिंग होगी। अच्छा, कॉस्ट कैप आप करेंगे लेस देन। लेस देन आपका वही यहाँ पे यूज होगा जो आपको कॉस्ट कैप मिल रहा है। आपको मिसाल के तौर पे 500 का ऑर्डर मिल रहा है, आप यहाँ पे 500 लिख दें। आपको 450 का ऑर्डर मिल रहा है, आप यहाँ 450 लिख दें। लिखा आपने। अब टाइम रेंज आपने करनी है जी लास्ट 3 डेज इंक्लूडिंग टुडे। ठीक है। मतलब 3 दिन, आज का दिन भी इंक्लूड करके, ठीक है। और आप डेली कर देंगे इसको 12 बजे से, रात 12 बजे से 1 बजे तक कराची के टाइम में। और आप अब इसको क्रिएट कर देंगे। अब इसका मतलब क्या होगा? ठीक है। ये तो आपको पता है कि 5% बजट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डेली। और 25,000 तक जब बजट हमारा स्पेंडिंग होने लग जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, 25,000 तक जब पहुंचेगा तो उससे ऊपर स्केल नहीं होगा। अब ये डेली बजट जो है ना वो आप कह लें कि इंक्रीज होगा। ये एक्शन डेली जो है ना वो परफॉर्म होगा। तो आप कह लें कि इसके बाद एक कंडीशन आती है, वो होती है लाइफ टाइम इंप्रेशन। अगर आपकी इस कैंपेन के अंदर लास्ट 3 डेज के अंदर 8,000 इंप्रेशन आए होंगे और आपको ऑर्डर आ रहा होगा 450 से नीचे, तब ही ये 5% स्केल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा।
ठीक है। और कब करेगा? रात 12 बजे से 1 बजे के दरमियान एनालाइज करेगा आपकी कैंपेन को, लास्ट 3 डेज की बेस पे जो हमने टाइम पे यहाँ पे सेट किया है। एनालाइज करके अगर आप ये रूल अप्लाई होता होगा तो कर देगा, अगर नहीं होगा तो आप स्किप कर देगा, ठीक है। ये आपका रूल इस तरह काम करता है। ये होगा सॉफ्ट स्केलिंग के लिए। अब यहाँ पे हो जाएगा एग्रेसिव स्केलिंग के लिए। एग्रेसिव स्केलिंग में आप कह लें कि आपका 20% जो बजट है ना, वो आपका लगता है। 20% तो हमारा लास्ट होगा, हमारा हम यहाँ पे करते हैं 10%, ठीक है। 10% आपका यहाँ पे डेली बजट इंक्रीज होगा, ठीक है। बाकी सारा रूल सेम सेट होगा। यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो डेली बजट कैब है वो आप यहाँ पे सेट कर लेंगे। 10% होगा तो आप यहाँ पे 25, 30, 40, 50 कर दें, 50,000 रुपया जब पहुँच जाए तो उसके ऊपर स्केल लाओ, ठीक है। और आपकी जो होती है वो कह लें कि एडवांस स्केलिंग। अच्छा ये जो है ना, ये परसेंटेज, ये आप एडवांस सॉफ्ट एग्रेसिव के लिए मैं आपको बता रहा था, लेकिन ये आप किसी भी कैंपेन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कैप है परसेंटेज का भी। आप 5% तक भी यहाँ पे स्केलिंग का रूल अप्लाई करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे 5% वाला क्रिएट कर दिया ना रूल, तो ये आपका वो है ना एडवांस स्केलिंग, एग्रेसिव स्केलिंग, सॉफ्ट स्केलिंग, ये सब के लिए यूज़ हो सकता है। सबके लिए 5%, जाहिर बात है 5% इंक्रीज होता रहेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आप 10% भी कर सकते हैं, 15% भी कर सकते हैं, 20% भी कर सकते हैं। इससे ऊपर नहीं जाना, 20% से ऊपर आपने नहीं जाना, ठीक है। लास्ट आपका कैप होगा परसेंटेज का 20%। और 20% आप जब यहाँ पे सेट करेंगे, क्रिएट कर देंगे, तो आपका 20% डेली बजट इस हिसाब से अप्लाई हो जाएगा। अब 20% जाहिर बात है, जब आप एडवांस स्केलिंग कर रहे होते हैं ना, तो एडवांस स्केलिंग में जाहिर बात है आपका अगर 1 लाख रुपया लग रहा है, तो आप डिवाइड करें 0.20 से, आपका 1,20,000 रुपया लग जाएगा एक दिन के बाद, ठीक है। अब 1,20,000 जब स्पेंड होगा, उसका भी 20% आप देख लें, ठीक है। 25,000 रुपया और स्पेंडिंग हो जाएगी। इस तरह मैं कह रहा हूँ कि आपने जब भी स्केलिंग करनी है तो हर चीज़ को पहले कैलकुलेट करना है, फिर ये स्केलिंग वाला रूल क्रिएट करना है। इस तरह क्रिएट करेंगे तो आपका ये स्केलिंग वाला रूल क्रिएट हो जाएगा, और आपकी जो रनिंग कैंपेन होंगी उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब किसी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। नो सर। चलो ठीक है, यहाँ पे करते हैं क्लास को एंड, क्योंकि मिलते हैं सर कल। ये क्योंकि सर ये बहुत आगे की चीजें अभी तो हम सीख रहे हैं, लेकिन जब करूंगा तो फिर आपसे सीखूंगा, अब थोड़ा सा बेफिक्र रहे, पूछूंगा बेफिक्र रहे आपसे। आप। ये रिकॉर्डिंग भी आपके ठीक है पास सर। मौजूद है, और आपके पास 6 मंथ की मेंटोरशिप भी है। आप जब भी मुझसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा जी। अब एक मरतबा रिवीजन कर लें कि हमने अगर स्केलिंग वाली कैंपेन में कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। हम सॉफ्ट स्केलिंग मैंने आपको बता दिया उसमें, हाँ सॉफ्ट स्केलिंग कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अग्रेसिव स्केलिंग में क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैंने आपको बता दिया। कस्टम ऑडियंस आप यूज़ करेंगे, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद एडवांस स्केलिंग में, हाँ आपको मैंने बता दिया ऐड कैसे सेट करने हैं। 50 ऐड के एक से ऐड सेट होगा। उसके बाद रूल भी हमारा क्रिएट हो गया। उसके बाद ये एक नोट मतलब एक बंदा चेक कर लेते हैं। बाकी ये मैंने आपको बताया था ना कि आपने हर ऐड डिफरेंट क्रिएट करना है, ये आपने लाजिम मालूम रखना है, ठीक है। आपके जितने भी वीडियोस ऐड यूज़ हो रहे होंगे, आपने सेम सेम यूज़ नहीं करने, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कन्फर्म कर दिया, क्लियर कर दिया था। यहाँ पे था, हाँ ये है। क्लास नंबर 2 मैंने आपको रिसर्च के टॉपिक में ने बताया था कि आपकी हर वीडियो डिफरेंट होनी चाहिए, और ये बहुत ही मैटर करती है चीज़ जब आप स्केलिंग कर रहे होते हैं। और कोई चीज़ यहाँ पे अ, तो हाँ ठीक है। बाकी आपको ये बता दूं, जब आप स्केलिंग कर रहे होते हैं तो आपका बजट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा होता है, तो आपने ये देखना होता है साथ साथ कि आपका अब कितने हज़ार बजट लग रहा है। अगर आपके क्रिएटिव कम पड़ जाएंगे तो आपने क्रिएटिव भी ऐड करनी है, ठीक है, ये भी आपने लास्ट में ध्यान में रखना है। और इसके बाद मैं देख लूँ कि जस्ट रैंडम ऐड नहीं बनाने आपने, आपने प्रॉपर जो है ना वो स्क्रिप्ट वगैरह तैयार करके आपने ऐड बनाने हैं। रैंडम वगैरह ऐड नहीं चलेंगे आपके, चलेंगे भी तो फिर वो आपका 2-3 दिन बजट वेस्ट करेंगे और तो कुछ नहीं करेंगे। हाँ आई थिंक सब कुछ क्लियर है। अच्छा जी। क्लास नंबर 8 थी हमारी, टॉपिक कितने रह गए हमारे? क्लास नंबर 8, अच्छा 7 थी, सॉरी 7 थी क्लास नंबर। जी सर, 7 थी, स्केलिंग थी ना। स्केलिंग ये क्लास नंबर 8 लिखा हुआ है। ये मेरी क्लासेस के नाम में कुछ डिफरेंस आ गया, 6, 5, और ये क्लास नंबर थी, क्लास नंबर 4, 3, 2, 1। अच्छा 1 क्लास हमारा ये जो हमने तैयार किया था ना टॉपिक वगैरह सब कुछ, वो 1 क्लास ये थी। वैसे हमारी पहली क्लास ये बनती है। वेल हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं अब। हमारी जो 9वीं क्लास होगी वो ये होगी, ठीक है। यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स लास्ट क्लास हमारी होगी कल की। इसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि बिजनेस के यूनिट्स किस तरह सारे एक्सपेंसेस खर्चे निकालते हैं, और किस तरह प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हैं, और कैसे पता लगेगा कि हम प्रॉफिट में हैं कि नहीं है।
और मतलब आप कह लें जिस तरह ब्रेक इवन की कैलकुलेशन थी ना, वो जस्ट ब्रेक इवन की कैलकुलेशन थी। ये हमारी पूरे बिजनेस की कैलकुलेशन होती है। और ये खाली ई कॉमर्स के बिजनेस के लिए अप्लाई नहीं होती, ये किसी भी बिजनेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, आप कपड़े का काम कर रहे हैं, आप जलेबियाँ बेच रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी बिजनेस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये डिजिटल वे में मैं आपको बताऊंगा, आप फिजिकल वे में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और ठीक है ये सर, रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। इंशाल्लाह अपलोड करके मैं सेंड कर दूंगा, ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।